तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर डैंग जो होता है वो बाहर घूमने के लिए निकलता है। तो उसी वक्त रास्ते में कुछ लोग जो मास्क पहने होते हैं वो उनको वहां पर रोक लेते हैं और इस पास से उनका जो डेथ रीपर होता है उनका बॉडीगार्ड जो होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो उनको पहचान नहीं रहा होता। तो उनसे कहता है कि बताओ तुम लोग कौन, अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ। तो उनका लीडर उनसे कहता है कि हमने यहाँ पर अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना होता तो हम मास्क पहनकर क्यों आते, क्या तुम हमें यहाँ पर बेवकूफ समझते हो? हम तो बस यहाँ पर एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए आए थे और हमें यहाँ पर एक बड़ी मछली मिल चुकी है। तो डेथ रीपर भी वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद महसूस करता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ ही मास्कमैन विलेन उसे कहता है कि मेरे साथी यहाँ पर तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम यहाँ पर अपनी फाइट कर सकते हो बिना किसी होल्ड बैक के। चलो जल्दी से अब यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करो क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और हमें यहाँ पर से अपनी इस बड़ी मछली को पकड़कर जाना भी है। और इसी के साथ ही वो डेथ रीपर जो होता है अपनी तलवार को निकाल लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे मर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो डैंग जियोमचू भी यहाँ पर मर जाएगा। तो मुझे यहाँ पर इसकी सेफ्टी का जिम्मा दिया गया था और मुझे यहाँ पर चाहे अपनी जान को क्यों ना दांव पर लगाना पड़े लेकिन मैं यहाँ पर मास्टर डैंग को बचा कर रहूंगा। और इसी के साथ ही अटैक होना स्टार्ट होता है। सामने की तरफ से मास्क वाले लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि वो अपनी तलवार घुमाकर वहां पर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। जैसे वो एक वाले को ब्लॉक करता है दूसरे वाला पीछे से सीधा डैंग के ऊपर जाकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो उस तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो डेथ रीपर पीछे की तरफ घूमता है और अपनी तलवार घुमाकर उसका बाजू काट देता है ताकि उसे बचा सके क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं और उनका मेन मकसद जो होता है वो यहाँ पर डैंग जियोमचू को या तो पकड़ना, उसे किडनैप करके लेकर जाना या फिर उसे मार डालना है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं बार बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। मास्क वाले लोग ज्यादा होते हैं और डेथ रीपर जो होता है अकेला वहां पर कुछ नहीं कर पा रहा था। एक तरफ से वो डैंग को बचाया और दूसरी तरफ से पीछे से उसके ऊपर कट लग जाता है। तो इसी के साथ ही एक और जो होता है वो आगे बढ़ता है और उसके ऊपर वहां पर कट लगाने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा डेथ रीपर जो होता है अपनी तलवार घुमाकर उसको मार डालता है। डेथ रीपर क्योंकि काफी ज्यादा स्किल्ड गार्ड है इसी वजह से उसके लिए यहाँ पर इनको हैंडल करना काफी आसान था, लेकिन क्योंकि ज्यादा थे इसी वजह से वो बार बार उसके ऊपर कट लगा रहे थे तो इसी वजह से वो भी जख्मी हो जाता है। तो अब यहाँ पर लीडर खुद जंप करते हुए अरीना में उतर आता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि मुझे खुद यहाँ पर फाइट करनी पड़ सकती है। और साथ ही वो अपने पास से अपनी जंजीर निकालता है जो कि यहाँ पर 9 स्टेप वाली एक ब्लेड होती है जिसके आगे नाइफ लगा होता है और इसी के साथ ही वहां पर उसे घुमाना शुरू कर देता है। तो वो कहता है ये तो 9 सेक्शन व्हिप है। तो डेथ रीपर कहता है कि मैंने यहाँ पर इस वेपन के बारे में सुना है कि ये फेमस वेपन जो है ये तो उस बंदे का है जिसे हिडन मून गोस्ट कहा जाता है जो कि 10 ब्लड्स में से एक है, जहां पर एक बहुत ही खतरनाक विलेंस का ग्रुप है जिसे 10 ब्लड्स कहा जाता है। 10 ब्लड्स किंग में से एक बंदा जिसका नाम मून गोस्ट है उसके पास इस तरह का वेपन है। तो कहीं ये वाकई में वो तो नहीं है। तो डेथ रीपर उसे कहता है क्या तुम ब्लड किंग में से हो? तो वो कहता है हाँ। तो तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में पता है, तुमने यहाँ पर मेरे वेपन को देखकर ही मुझे पहचान लिया। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने हायर किया है? तो वो आगे से ऐसे सर घुमाता है और उसे कहता है नहीं, हमें किसी ने हायर नहीं किया। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि 10 ब्लड्स जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक असैसिन्स का ग्रुप है और ये लोग यहाँ पर किसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते। ये किसी के ऑर्डर्स को फॉलो तो नहीं करते लेकिन हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। इन्हें जो ज्यादा पैसा देता है ये उसके लिए काम करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्वेन पैलेस या फिर माजे के लोगों ने यहाँ पर इसे पैसे दिए हैं मास्टर डैंग को किडनैप करवाने के। तो हिडन गोस्ट उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ फाइट करके देखना चाहता था। मैंने भी तुम्हारा बहुत ज्यादा नाम सुना है कि तुम्हें डेथ रीपर कहते हैं और साथ ही तुम्हारा स्पेशल ब्लेड जिसे पॉइजनस स्नेक शार्प टीथ ब्लेड कहते हैं, इस ब्लेड के साथ मैं भी अपनी विप के साथ इसका मुकाबला करना चाहता था। चलो देखते हैं कि क्या इस फाइट का रिजल्ट क्या निकलता है। मैं तो यहाँ पर इस बात को भी जानने को बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आज से 6 साल पहले तक तो तुम एक असैसिन हुआ करते थे बिल्कुल हमारी ही तरह, लेकिन अब जरा देखो तो जरा अब देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम यहाँ पर किसी के पर्सनल बॉडीगार्ड बन चुके हो अलायंस के लिए, तुम यहाँ पर उनके पालतू कुत्ते बन चुके हो। जबकि डेथ रीपर वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बाई करना होगा ताकि यहाँ पर अलायंस के लोग पहुंच जाएं क्योंकि हम लोग ज्यादा देर हो गई है वापस नहीं गए। तो मुझे लगता है कि अलायंस के गार्ड जो है इस वक्त हमें ढूंढ रहे होंगे और उनकी सर्च पार्टी जल्दी यहाँ तक पहुंचती होगी और इसी के साथ ही हमें यहाँ पर काफी ज्यादा बैकअप सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर फाइट करनी होगी और फाइट को ज्यादा देर तक रोक कर रखना होगा। लेकिन साथ ही सामने की तरफ से वो मास्टर जो होता है हिडन गोस्ट जो होता है वो अपने ब्लेड को सामने की तरफ थ्रो करता है। जैसे वो सामने की तरफ अपने ब्लेड को थ्रो करता है तो डेथ रीपर भी अपनी तलवार के साथ उसको वहां पर ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इसी के साथ उसके पीछे भी बहुत सारे मास्क वाले लोग होते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और हिडन गोस्ट जो होता है उसकी विप जो होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, यानी कि उसका अपने वेपन के ऊपर ग्रिप काफी ज्यादा अच्छा होता है। वो बार बार अपने वेपन को घुमाकर उसके ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा था। तो वो कहता है कि इसका लॉन्ग रेंज अटैक को डिस्टेंस कम करना होगा ताकि मैं यहाँ पर इसके करीब जाकर अटैक कर सकूं। तो डेथ रीपर जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके करीब चला जाता है। जब वो उसके करीब जा रहा होता है इसी के साथ ही सामने की तरफ से विप जो होती है उसकी
उसकी गर्दन के ऊपर आकर लगती है तो वो बड़ी मुश्किल के साथ उसको अवॉइड करता है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर भी एक कट लग जाता है। तो वो कहता है कि मैं जहां पर इसके करीब कैसे जाऊं, ये तो मुझे अपने करीब जाने ही नहीं दे रहा। और साथ ही उसके साथ उसके जो हिडन गोस्ट के साथी होते हैं वो भी जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि वो जाकर मास्टर डैंग को मार सके। और वो पीछे वाली साइड पर चले जाते हैं क्योंकि डेथ रीपर आगे निकल गया था, तो वो पीछे जाकर मास्टर डैंग को मारने लगते हैं। तो मास्टर डैंग इसी के साथ ही पीछे की तरफ घूमता है, वहां पर एक स्ट्राइक लगाता है और उनमें से एक को तो मार डालता है। जैसे वो एक को मार डालता है, इसी के साथ ही वहां पर दूसरे वाला साइड के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो जब वो उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है, सेम टाइम के ऊपर हिडन गोस्ट जो होता है पीछे से अपनी विप को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी विप जो होती है वो सीधी जाकर उसके पेट के अंदर धंस जाती है। तो हिडन गोस्ट उसे कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है और मुझे वहां काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि मैं तुम्हारे जैसे एक इंसान को यहाँ पर मारने वाला हूँ, तुम्हारे जैसा एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाला है। और इसी के साथ ही वो अपनी विप को वापस बाहर की तरफ खींचता है। जैसे वो विप को बाहर की तरफ खींचता है तो उसका जख्म और भी बड़ा हो जाता है और जियोन मास्टर डैंग उसे कहता है कि जियोन क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ सर मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको पीछे हटना होगा। और इसी के साथ ही वो सामने देखता है कि अभी भी उनके पास काफी सारे मास्क वाले लोग होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर से बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो मास्टर डैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि जैसे मैं यहाँ पर फाइट स्टार्ट करूँ तुम्हें यहाँ पर से तेजी से भागना होगा, क्योंकि इस वक्त म्यूरियम के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे और उनमें से स्क्वाड जो है वो काफी नजदीक होगी, तुम्हें यहाँ पर से भागकर उनके पास जाना होगा। और वहां पर वो सभी लोग जो होते हैं वो अटैक के लिए रेडी होते हैं। और इसी के साथ जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, इसी के साथ ही डेथ रीपर उन सभी को ब्लॉक करता है और साथ ही अपने मास्टर डैंग से कहता है भागना स्टार्ट करो। और मास्टर डैंग बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है, लेकिन उनमें से कुछ गार्ड जो होते हैं उसे बाईपास करने के बाद उसका पीछा करते हैं ताकि उसे जाकर मार सकें। और इसी के साथ ही डेथ रीपर जैसे उनको मारने लगता है, इसी के साथ ही पीछे से एक गार्ड जो होता है उसकी कमर के ऊपर एक जबरदस्त तलवार की स्लैश लगाता है और एक गोस्ट जो होता है वो वहां पर मास्टर डैंग के करीब पहुंच जाता है। और उसके करीब पहुंचने के बाद जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही मास्टर डैंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके सर के ऊपर से उसकी टोपी गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके बाल खुल जाते हैं। और डेथ रीपर भागता हुआ फिर से वहां पर आता है और आकर उस गार्ड को भी मार डालता है। और उस गार्ड को मारने के बाद वो कहता है कि मास्टर डैंग क्या आप ठीक हैं? तो मास्टर डैंग जो होता है वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है और उसी के साथ उसके सामने अपना हाथ करता है और उसे कहता है कि उठकर खड़े हो जाओ। तो वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना डेथ रीपर, तुम यहाँ पर मेरी वजह से इतनी बुरी हालत में हो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है कि मैं यहाँ पर आखिरी सांस तक आपकी जान बचाऊं, मुझे बस आपकी जान बचानी है, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। तो वो उसे कहता है हमें बस यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा, बहुत ही जल्दी से यहाँ पर लायंस के लोग आ जाएंगे, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो मुझे लगता है कि हम दोनों जो एक दूसरे के साथ है तो फिर हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही मरना चाहिए, क्योंकि हम दोनों की किस्मत में यही लिखा हुआ था। तो ये बात सुनने के बाद डेथ रीपर उसे कहता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर सामने की तरफ देखता है कि सामने से हिडन गोस्ट होता है फिर से अपनी विप को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। और इसी के साथ ही डेथ रीपर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि अब तो हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, क्योंकि अब बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और जैसे ही वहां पर अटैक होता है तो उसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त ब्लू कलर की एनर्जी निकलती है जो कि हमारे सागू की होती है। तो जैसे ही वहां पर जबरदस्त एनर्जी स्लैश निकलती है तो वो सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो गोस्ट जो होते हैं वो लोग पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ये देखने के बाद डेथ रीपर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर ये कैसे हो गया। और वो सामने देखते हैं तो उनके सामने आकर सागू खड़ा होता है। तो सागू ने वहां पर आकर अपनी एनर्जी को रिलीज किया होता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर आके क्या होगा, क्या हमारा सागू यहाँ पर इस हिडन गोस्ट को हरा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।